हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत को अपने साथ लेके बैठे हुए हैं जिस बच्चे का स्ट्रगल कह लो या उसकी जिज्ञासा कह लो या ये भी कह सकते हो कि उसके साथ जो गुजरा है वो बहुत ही भावुक रहा। एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड होने के भी बाद कुछ मुश्किलें झेली हैं, कुछ परेशानियां उसके बीच आई हैं। आज बिंदुवार तरीके से हम आपके बीच डिस्कस करेंगे। हमारे बीच है वैभव चौहान। ये शामली से आते हैं और इन्होंने एसएससी जीडी में 1615 रैंक हासिल की है और इन्हें सीआईएस अलॉट हुआ है। तो सबसे पहले वैभव, इस पॉडकास्ट में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और पहले तो अपनी सफलता का श्रेय पूरे सिस्टम्स के तरीके से बताएंगे, किन किन का योगदान है और कितना है। सर सब फैमिली का रहता है सर। पहले तो फिर गुरुजन जो पढ़ाते हैं सर। आपका मैथ्स में मैंने सर ऑफलाइन भी पढ़ा है आपसे। आपकी क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और जब सर लॉकडाउन लग गया तब हम चले गए, वरना ये जो आज हो रहा है ये बहुत पहले हो जाता सिलेक्शन। अच्छा, तो मुखर्जी नगर में आपने मेरी क्लास ली है सर, ऑफलाइन ली थी। यस सर। अच्छा, कैसी लगती थी क्लास? क्लास के बारे में कुछ बताओगे? सर क्लास ऐसी थी, मतलब बोरिंग नहीं थी सर, इंटरेस्टिंग थी। अगर जैसे कुछ टीचरों की होती है ना, जैसे थ्योरी, मतलब मान लिया हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वो बोरिंग करने का मतलब सब्जेक्ट है। और आप मैथ्स का ऐसा इंटरेस्ट लेकर फुल, मतलब 1.5 घंटे की क्लास में भी बोर नहीं होते सर हम। अच्छा, मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ कि जिसको मैथ पढ़ने का मन नहीं है वो भी आ जाए, उसको भी मैथ सिखा देंगे। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल से वास्तविकता की बात है, बिल्कुल करेक्ट है कि मतलब मजा आ गया और आप बीच में हंसाते भी रहते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि बोरिंग, मतलब पढ़ाई को ऐसा बर्डन लेके नहीं पढ़ने देते, मजा आता है पूरा। अच्छा, कुछ याद है उस क्लास की? कुछ याद है सर जैसे मेरे वो लैडर फ्रैक्शन नहीं होती है, हाँ, लैडर फ्रैक्शन में आपने कि जितनी लैडर है उतने वो लगा लो, मार्क कर लो और फिर उन्हें जोड़ते जाओ बराबर वाले को। सर वो एक बार ही पढ़ी मैंने, तब से मेरे दिमाग में सेट है। अच्छा, मतलब मजा आया? मजा आता है सर। मेरे सर मैथ्स में 20/20 है इसमें। देखो भैया, 20/20 है बच्चे के नंबर। और सर आरपीएफ कांस्टेबल में भी 35 में से 34 है। कितने एग्जाम अब तक पास किए बेटा? सर मैंने 6-7 एग्जाम कर लिए, लेकिन फाइनली सिलेक्टेड इसी में हुआ हूँ। अभी रिजल्ट आने बाकी है फाइनल। ओके, अभी कई ऐसे रिजल्ट? हाँ, उनके मैंने सारे फेज कर लिए हैं, बस ये बचे हैं, फाइनल रिजल्ट बचा है सर उनका। अच्छा, परिवार में कैसा माहौल है एक बार? सर परिवार खुशनुमा माहौल है। कोई भी सर, घर वाले सपोर्ट करते हैं, किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती। हर जो चीज चाहिए टाइम पे मिल जाती है सर। कोई अच्छा बेटा, एक बार आपने मुझे, अभी हम पॉडकास्ट शूट करने जा रहे थे, उससे पहले आपने मुझे बताया कि सर आपने मुझे पहचान नहीं पाया। सर मैंने आपको पहचान लिया लेकिन आपने मुझे पहचान नहीं पाया। मैं फर्स्ट रो में बैठते सर, हम आधे घंटे पहले आ जाते थे अपने रूम से। हमारा कमरा यही था सर, इसमें ढाका गांव है ना, हाँ, इसके बगल में ही था सर, वहीं पे। हाँ। और इधर ही हमारी लाइब्रेरी थी दिल्ली में, बतरा के पास, वहीं। अच्छा, तो हम आधे घंटे पहले वही आकर बैठ जाते थे फर्स्ट रो में। जब मैंने बेटा तेरी शकल को ध्यान से देखा ना, तब मुझे समझ में आया, हाँ कुछ समझ में आ रहा है ये लड़का। तो तूने कहा कि सर अरे मैं 105 kg का था सर। हाँ सर, वो बेटा 105 किलो वजन था? यस सर। सर फिजिकल भी अपने, मतलब मैंने रनिंग, सर मैं मतलब एक बार अगर मन में आ गई ना तो करना हो किस्मत की वजह से हो ना हो, वो देखो भगवान के हाथ है। लेकिन अपनी तरफ से मलाल नहीं रहना चाहता कि हमारे मन में मलाल रहेगा कि हमने ये प्रयास नहीं करा तो इसलिए हमें ये चीज नहीं मिली। मेरा ये रहता है कि अगर मेरे मन में आ गई तो मुझे तो लेना ही है। तो एक बार ये बताओ, जब 105 किलो वजन है शरीर के अंदर, यस सर, ठीक है बेटा? तो सर मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। हाँ भाई, 105 किलो वजन, समझ रहे हो? और सर 65 पे ला दिया मैंने फिर। और 65 किलो वजन है। तो जो कहते हैं ना कि 1 किलो वजन करने में भी 1 महीने से लगे पड़े हैं, भाई उनके लिए तो बस यही कह सकते हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। मेरा भी 103 किलो वजन हो गया था एक बार, और अभी मैं 76 kg का हूं। तो दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना वेट बहुत बड़े लेवल पे कम किया है। अच्छा, कम किया सर पूरा। एक बात बता, मैं कितना मोटा हुआ करता था उस टाइम? अरे तेरे का भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा, मैं कैसा था उस टाइम पर? मैं भी तो, आप भी थे सर, मुझे वही तो, आप उस टाइम तगड़े थे सर। हाँ, मगर
तगड़े से तात्पर्य मतलब खूब वजन था, यस। तो हमने भी वेट लॉस किया तो सर ये तो सर जीडी का फिजिकल तो बिल्कुल आसान सा ही होता है, हाँ मतलब कोई भी नॉर्मल इसको कर लेता है। 24 मिनट्स में 5 किलोमीटर होता है, मैंने सर 20 मिनट में मार दिया वो। ओके। 20 में पता नहीं सर 19 में मेरी यार, अंक है, एक क्योंकि वो चिप बांध के वहाँ वो उनके पास ही होता है टाइमिंग का, शायद 19 में या पता नहीं 20 में तो मार दिया मैंने सर। देखो कई बारी बहुत सारा खेल कॉन्फिडेंस लेवल का होता है। 105 किलो वजन इस बच्चे में था, तब मुश्किल से इसको 200 मीटर नहीं दौड़ा जाता होगा, क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, शुरू में तो सर स्टार्ट किया तो मतलब पापा लेके जाते थे कि ग्राउंड पे चलो, कि भागो वजन हो रहा है इतना, क्योंकि चिढ़ाते थे बच्चे गांव में, ये सोचते थे कि ये मतलब करने में कितने लोगों ने क्या पता क्या किया। अच्छा। जितनी मुंह उतनी बात थे सर। बेटा जब तुम तैयारी के लिए आए यस सर। तो मन में ऐसा था कि तैयारी करनी है, या तैयारी को ढोने के पर्पज से आए थे शुरू में? बर्डन तो लिया ही नहीं सर आज तक, चिल करा, चिल करते हुए। ऐसी कोई जगह नहीं, मतलब सर मोस्टली इंडिया में बहुत जगह घूम लिए सर, मसूरी लो, आपका गोवा ले लो, पहाड़ में सब बीच ले लो, कब सब घूम दिए सर, बर्डन नहीं लिया तैयारी का, चिल होगा तैयारी करी। हाँ हाँ, चिल ही होना चाहिए। बोझ किस बात का, दिमाग पे बोझ लेके बोझ तो नहीं लिया सर, रिजल्ट निकलता ही नहीं। बोझ नहीं लिया। पर ये बात है सर, जो एक बार सेट हो गया ना दिमाग में कि लाइब्रेरी में बैठ के फोन फ्लाइट मोड लगा के, कबर्ड होते हैं सर लाइब्रेरी में, हाँ तो उसी में घुस गया। मैं रख दिया बस, फिर लैपटॉप से ही पढ़ाई की सर, फिर देखा नहीं कि क्या, जैसे वो मतलब ऐसे सर वो होती है कि फोन खोल लो, किसका मैसेज आ रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कुछ मतलब रील देख लो, स्क्रॉल कर लो सर। पिछले मैंने इंस्टा मतलब हूँ तो मैं बहुत पहले से इंस्टाग्राम पे, पर मैं डीएक्टिवेट कर रखी थी बहुत टाइम आईडी, अब दोबारा एक्टिवेट। हाँ अब थोड़ा इतना एक्टिव हो गया। अभी इसने पीछे से बैकग्राउंड में हमसे रिक्वेस्ट की कि सर ये जो पॉडकास्ट, हाँ सर कोलैब तो होगा ना सर, ये फॉलोवर बढ़ जाएंगे सर अपने, क्योंकि सर फिजिकल टिप्स देंगे। हाँ वो सर मैं भूल गया था, SSCGD का फिजिकल तो सर हो जाता है सर। मैंने RPF का फिजिकल किया है जो कि चैलेंजिंग है सर, उसमें पूरे बैच में हाई जंप काफी होती है उसमें। हाँ 4 फीट सर, और लॉन्ग जंप 14 फीट सर, फाउल होने का डर रहता है सर। ये देख लो आप कि मैंने मतलब हमारे वहां पे जहाँ हमारा मेरा गोरखपुर में था 2nd बटालियन में रजाई कैंप में। अच्छा सर वहां पे कि किसी बैच में 0-0 भी लड़का पास हुआ, 30 में से कोई भी पास नहीं हुआ, सारे फाउल। सारे रनिंग में सर सब बाहर हो रहे थे। हमारे खुद के बैच में 13 ने रनिंग निकाली, 4 जंप में बाहर हो गए सर, 9 बचे हम। तो मतलब तो RPF का फिजिकल सर 5 मिनट 45 सेकंड में होता है, मतलब मैंने 5 मिनट 24 में कर दिया सर वहाँ। भाई कुछ समझने की जरूरत है। आदमी जब सोच लेना कि मुझे कुछ हासिल करना है, हालांकि इसके लिए पिन की जरूरत है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यस सर। आपके मन में कभी तो वो जिज्ञासा रूप में बदलना स्टार्ट हुई होगी कि यार अब तो करके दिखाना है दुनिया को, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कोई वाक्य है कि जिसकी वजह से आपको ये लगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं करके छोड़ूंगा? सर मेरे मुंह पे बोल देते थे। अच्छा। मतलब मेरे रेडियस के लोग जिन्हें मैं जानता हूँ आसपास के, पर्सनली नाम तो नहीं लूंगा सर, हाँ लेकिन मेरे वक्त तेरे बस का नहीं है, मतलब वेस्टर्न यूपी में बोल लूं सर। हाँ वेस्ट, बोलो बोलो बोलो, कोई हम खड़ी बोल, हम भी वेस्टर्न यूपी के हैं, ब्रज क्षेत्र के हैं। हाँ ब्रज, हमारे इधर खड़ी बोली होती है सर, आपके उधर ब्रज। हाँ ब्रज होते हैं। मेरे मुंह पे है कि नौकरी सरकारी तेरे बस की, शायद सर नौकरी छोटी हो बड़ी हो। 50 लाख फॉर्म थे सर इसमें, 50 लाख में से 3,94,000 में आए, 3,94,000 में से फिर मेडिकल के लिए 95,000 बुलाए, फिर 95 में से फाइनली सिलेक्टेड तो होने थे 53,000 कुछ, मेरी सर 1,600 पे सिलेक्शन हुआ भी। हाँ मतलब 53,000 सिलेक्शन में 1,615 रैंक है, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। Yes. तो बेटा पहले घर का माहौल बताओ, घर में क्या बैकग्राउंड है, पापा क्या करते हैं, घर में कौन कौन है, और किस तरह का माहौल है इस सिलेक्शन के बाद? सर सब खुशी है, सब मतलब ये चाहते ही है सर, सबको, सब अपने माँ बाप को, अपने ताऊ चाचा भैया हमारे बुआ सब, मतलब फैमिली, पूरी फैमिली को, मामा वगैरह सबको ये होता है, मतलब प्राउड होता है कि इतना होने के बावजूद भी उसने ये कर लिया।
कि फाइनली सिलेक्टेड सर, मतलब कौन नहीं चाहता कि अब किस सबके माँ बाप ये चाहते होंगे कि हमारा बच्चा कामयाब हो, पैरों खड़ा हो जाए सर। बिल्कुल ठीक। सर सब खुश है, मतलब भैया है मेरे, मतलब टीजीटी है सर। वो 2022 में, शायद 22 में ज्वाइनिंग थी सर उनकी। वो होती, मतलब मेन आइडियल है सर वो मेरे, मतलब उनके, मतलब उनको लेके बहुत, मतलब अभी भावुकता आ रही है उनका नाम लेते हुए। अब मेरे ताऊ जी है और पापा भी मतलब फुल सपोर्ट कर देते, बुआ जी मेरी सब। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये वैभव है जो आंखों में सर अब पानी आ गया नाम लेते हुए आज। ये वैभव है, और इस वैभव की एक खासियत और बता दें कि मोटिवेशन ना, कभी इंसान गरीब होता है तो मोटिवेट होता है, कभी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं उसकी वजह से मोटिवेट होता है, कभी किसी की बात इतनी चुभ जाती है कि उससे मोटिवेट होता है, Yes, sir. कभी किसी को पाने की अंदर जद्दोजहद होती है उस पर मोटिवेट होता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी फैमिली बैकग्राउंड ना काफी अच्छी रही है। ये मतलब अपने एरिया के काफी, मतलब अपर मिडिल क्लास लोग हैं, आप ऐसे समझ लीजिएगा। तो गरीबी कभी नहीं देखी, और गरीबी कभी नहीं देखी, और घर से ऐसा कोई बर्डन भी नहीं रहा कि नौकरी लेनी है। लेकिन अभी इसने बताया था कि सर मेरे को इतना सुनाया गया था, मैं राह चलता था तो बोलते थे कि ये क्या कर लेगा, मोटा, ये मोटा है, ये क्या कर लेगा, सारा दिन खाता है, सोता सारा दिन खाता है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो फिर इसके मन में आया कि आई विल प्रूव माई सेल्फ, कि इनको बताऊंगा कि मैं क्या हूं। और उसका असर यह है कि 105 से 65 किलो पे पहुंचा। ये बहुत मोटिवेट होने वाली बात है। जो लोग कहते हैं कि वजन कम नहीं होता, पुट ऑन होता रहता है, वो बच्चा आपके सामने बैठा है। तो बेटा घर में माँ है सर बेसिकली ऐसा है कि हाँ, मेरे जो फादर हैं वो 3 ब्रदर्स, मतलब 3 भाई है, पिताजी और एक मेरे बड़े ताऊ जी है। अच्छा, कंबाइंड फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है। वो ताऊ जी है बड़े, फिर बीच के ताऊ जी है, फिर मेरे सबसे छोटे मेरे पापा हैं। हम 2013 में सर, 2013 में सहारनपुर चले गए सर। अच्छा, हमारा गांव के बीच में घर था सर, वहाँ कुछ आने जाने के लिए, मतलब भाई सर फार्मर बैकग्राउंड से है तो सारे साधन वहाँ पे, मतलब हमारे व्हीकल्स वहाँ जाने चाहिए। सड़क सर बीच गली थी, गांव के बीच में घर था वो, ना हमारा ट्रैक्टर जाता था वहाँ सर, ना कुछ, मतलब बुग्गी समझते हो आप सर, बैल बुग्गी, वो नहीं जाती थी। हम भी किसान के बेटे हैं बेटा। जी सर। सर तो हम तो चले गए वहां पे, और मेरे ताऊ जी आ गए इधर, हमारा घेर बोलते हैं सर, जिसमें पशु हो गया, जहाँ पशु, जहाँ चारा वगैरह डालते हैं, ठीक है। तो पशु वो के मतलब घेर में बना लिया घर, 2 घर बना रखे हैं सर। सर मैं वहाँ ओवे, मतलब घेर में सेटल, फिर हम चले गए सहारनपुर। सर पहले तो हम वहाँ रेंट पे रहे, फिर खुद प्लॉट ले लिया, मकान बना लिए, फिर बने बनाए ले लिए, मतलब काफी 2-3 मकान तो हमने सेल भी कर दिए बना। अच्छा, मतलब फाइनेंशियल कोई इशू नहीं रहा? फाइनेंशियल इशू मतलब आपने ये जॉब पैसे के लिए नहीं की, अपने आप को प्रूव करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि आप मुझे कमजोर आंकने की भूल मत करो, मैं बहुत तोप हूं कि फटूंगा तो सबको ले डूबूंगा। नहीं सर ऐसा भी नहीं, मतलब हम तो भगवान से डर के होते हैं, ऐसा कोई अहंकार वाली या कभी ऐसी बात नहीं है। सबको कोई भी, मतलब हमारे गांव का, मतलब कोई भी अगर मेरे को फोन कर दे तो वो ये नहीं कह सकता कि इस लड़के में ये कमी है। सहारनपुर जैसे शहर है, कोई भी सर ये नहीं बोल सकता। अगर गांव सहारनपुर गया और मेरे पास फोन आ गया तो सर ये नहीं बोल सकता कि इस लड़के ने हमारा फोन नहीं उठाया, या इसने उन्होंने जो भी मेरे से मदद हुई, मेरे जो भी जितनी भी सर हल्की थोड़ी भारी, मतलब जो मेरे से हो सकता था वो मैं पूरा ही करता हूँ। मतलब आज तक एक सिंगल फोन ऐसा नहीं। अब मैं आपको गांव वालों को किसी का नंबर दूं, इसका वैभव का जो गांव है वो इसोपुर टील है, ठीक हो? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, वो इसोपुर टील, इसोपुर की सर पावन धरा पर जन्म है वहाँ। इसोपुर पावन धरा पर वैभव का जन्म हुआ है। और इसोपुर टील के जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। और जो छोटे बच्चे हैं उनको इस बात के लिए प्रेरित करता हूँ कि बेटा प्लीज प्लीज आगे बढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो। ये बहुत जरूरी है, और ये आपके लिए एक आपके ही गांव का है, और इससे आप इतना तो सीख ही सकते हो कि जब दुनिया गया गुजरा मानने बैठी है, उस टाइम पर एक बच्चा छिपकर
1 साल बाद निकल के आता है तो सारी दुनिया को हैरान कर देता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अभी इसने मुझे बताया कि इसका एसएससी जीडी में 2 बार सिलेक्शन हुआ है, सर तो एनटीपीसी में पिछले वाली में सर फाइनल आउट हो गया था, फाइनल अच्छा। मेरिट से। इसने जो पेपर पास किए हैं, मतलब फाइनल तो अब हुआ है और अभी कुछ रिजल्ट अवेटेड है। एनटीपीसी, एसएससी जीडी 2 टाइम्स, सीईटी हरियाणा, यूपीपीएटी 99 परसेंटाइल, हाँ, सीआईएसएफ फायरमैन यस सर, और आरपीएफ कांस्टेबल 99 परसेंटाइल। और फिजिकल सर इसका इतना ही, जितना टफ रिटर्न है इतना ही टफ इसका फिजिकल है, उससे भी ज्यादा टफ है सर। आप एक चीज समझ लीजिएगा सारे लोग कि एक बार मुझे क्या लगता है, आप मुझे करेक्ट करना बेटा अगर मैं गलत हूं, कि तैयारी जब हम करते हैं ना यस सर, तो शुरू के 6 महीने रिजल्ट नहीं बनते, रिजल्ट नहीं बनते। लेकिन अगर 7-8 महीने उसी में पड़े रहो यस सर, तो फिर रिजल्ट बनना ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं, टोकरी भर भर के। लाइन लग जाती है धड़ाधड़ धड़ाधड़। धड़ा। सर वो कंसिस्टेंसी की बात होती है, आप कंसिस्टेंट रह के अगर कोई भी चीज करोगे तो आपको रिजल्ट, सर महेंद्र सिंह धोनी का एक वो कोट है आप, कि आप प्रोसेस पे बिलीव करो, रिजल्ट अपने आप आ जाए। अपने आप आ जाएंगे, करेक्ट बात है। Yes, sir. और इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में बोल दिया है, हाँ, तू कर्म कर फल की इच्छा फल मत की कर, इच्छा नहीं। रिजल्ट तो अपने आप आएंगे, वो बाई प्रोडक्ट है, वो तो सर खुद ही है। मेरे मतलब पिताजी और मेरे भैया और ताऊ जी सब यही बोलते थे कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। सर बहुत मेहनत की है उन लोगों ने, मतलब शुरू से ही मतलब ठीक ठाक था, मतलब कमी तो घर में देखी अच्छा, नहीं। पिताजी करते क्या है? सर बेसिकली तो फार्मर है, लेकिन पापा ने अभी एलएलबी की है इस उम्र में भी सर। हाँ, तो ठीक है, हो गए हैं अभी 1 हफ्ते पहले पापा ने एग्जाम दिया लास्ट एलएलबी के, देख रहे हो भाई साहब, पढ़ने की ललक लास्ट को कहते हैं। की। अच्छा, उनके कुछ रह गए होंगे मन में, तो उन्हें जब मौका मिला तो अपना सर उन्होंने 1997 में 2 दिल्ली पुलिस का 2 टाइम्स रिटर्न किया, 1 बार नेवी का किया। और सर पहले फिजिकल होते थे आर्मी में, पहले सर उनको कलर विजन है, मेडिकल अनफिट की वजह से वो नहीं हो पाए, और दिल्ली पुलिस में सर फाइनल आउट हो गई। क्योंकि जब इंटरव्यू होता था 2007 तक सर 60 मार्क्स का पेपर होता था, तो पावर ने 60 में से 48 मार दिए सर उस टाइम। और सर 10 नंबर का इंटरव्यू होता था सर, वो इंटरव्यू में कम रह गए या कुछ ऐसा, तो फाइनल नहीं हो पाए। तो एक वो भी था सर कि पापा नहीं कर पाए तो हम शायद आप 3 भाई हो बेटा? पिताजी और मैं तो अकेला ही हूँ। अच्छा, आप अकेले हो अपने पिताजी के? अच्छा, देख रहे हो बिगड़ेल बेटा, इतना बिगड़ा कि बता रहा है कि सर रात रात भर ऑर्डर करके हम तो पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, उसका परिणाम ये हुआ कि दुष्परिणाम नहीं हो पाया। यस सर, मतलब ये समझ लीजिए कि ये घर के संस्कार बहुत मैटर करते घर के सर ब्लड लाइन हमारी ऐसी है कि एक तो ढल के चलना, ढल के समझ रहे हैं, हाँ, नीचे झुक के चलना सर। और आध्यात्मिक परिवार है सर, पूरा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। हमारे एक सर गुरुजी है, सर गुरुजी को भी एक बार आप प्रणाम कर दोगे, कथावाचक है हमारे, हैं। उन्होंने उनका आश्रम भी है जी। और सर मतलब वो अध्यात्म की चीजें बताते हैं। और सर कथा भी हम सुनते हैं उनकी। सर अभी 25 तारीख को सर शुक्रताल में नया आश्रम है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी है सर। अच्छा, हाँ, वहाँ पे मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है सर शुक्रताल। तो काफी मतलब ये संस्कार जो है सर ब्लड लाइन में होते हैं। मतलब आप एक चीज जान लीजिए, परिवार का इतना तो योगदान होता ही है कि अब इस बच्चे के बारे में मैं कितना बताऊं कि ये किस हद तक जाके वापस लौटा है। इसमें मुझे लग रहा है इसका योगदान जो है सो है, लेकिन इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, इसके संस्कार, इसके माँ बाप और इसके बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद रहा इसके ऊपर। कि आप ये सोच लो कि सारी चीजें सीखने के बाद आप अपने हिसाब से उस डॉट 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 को भर लीजिएगा कि क्या नहीं इसने किया है। उसके बाद इसने अपने आप से कहा कि रिस्टार्ट, और ये रिस्टार्ट होके आज सीआईएसएफ में 1615 रैंक के साथ भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये बच्चा अपने आप में इतना बड़ा एक कारण है, या इतना बड़ा हम लोगों के लिए एक लेसन है कि हम अपने जीवन में कभी भी स्टार्ट करते हैं चीजें। हम अपने जीवन में कभी भी चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं, कभी अंत नहीं होता। बुरा वक्त खत्म करने के लिए जज्बा चाहिए, बुरा वक्त खत्म करने के लिए आपको अपने अंदर से एक आग पैदा करनी चाहिए और फौलाद बन के सामने खड़ा हो जाना चाहिए। सर जैसे इंस्टा पे मैं फॉलो करता हूँ, एक गौर गोपाल दास है, आपने देखा होगा, वो मोटिवेशन स्पीकर, मोटिवेटर हैं सर। उनका एक कोट है सर कि वो बोलते हैं कि सही चीजें करते रहिए और मतलब मेहनत करते रहिए, सही चीजों पर चलिए, सही
मतलब जो भी है सही करते रहिए और ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। आता है, ये बहुत बढ़िया बात है। सर जैसे मतलब वो उनको फॉलो करता हूँ मैं सर। सर मेरा तो मतलब सर एम तो बहुत बड़ा है, ये तो सर एक कभी स्टार्टिंग इससे कॉन्फिडेंस मिल गया, बल मिल गया, बल मिल गया सर। अभी ये कहना तो सर बेवकूफी होगी कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन आप मन में है क्या, अगर कुछ होगा तो हम सामने आए। मन में ये है कि मुझे आगे कुछ करना है, मुझे यही नहीं रुकना है सर। अच्छा बेटा, ये मुझे ये बताओ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अभी तक कितना पढ़े हो आप? सर मेरा मास्टर्स चल रही है सर हिस्ट्री से। सर मैं अभी 3rd सेमेस्टर के पेपर दिसंबर में खत्म हुए हैं सर। सर वो अभी उसका 1 सेमेस्टर बचा है, फिर वो फाइनल। इसके बाद अगला टारगेट सीपीओ? सीपीओ है सर मेन टारगेट। हाँ, सीपीओ के बाद फिर सीजीएल भी है। हाँ सर, वो तो देखते हैं सर। फिलहाल तो मतलब कि जो मिल गया है इसमें, मतलब एक और कोट है सर, वो नेवर सेटल लेस देन यू डिजर्व। 100% सर, तो अभी नेवर सेटल में है भाई। अभी नौकरी मिल गई पर सेटल नहीं है भाई। ठीक है, अब सेटल तभी होगा जितना डिजर्व करता है उतना उसको मिल जाए। यस सर, यस। है ना, ये अच्छी चीज है। तो बेटे आप अपनी तैयारी पे थोड़ा सा आ जाएं। यस सर। जब तैयारी हम लोग कर रहे हैं, आप तैयारी के उस फेज से गुजर रहे हो, तो उस टाइम पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जो सच में इतने वैलिड हैं कि हर बच्चे को करना ही चाहिए। सर एक तो प्रॉपर सबको पहले तो नोट्स बनाने चाहिए, सिलेबस। ये नहीं मतलब किसी की भी सुन के भी ऐसा होता है ना सर, जो सिलेक्टेड लड़के होते हैं हमारे जैसे, हमारे रेडियस में, रिलेशन में या कहीं पे भी गांव में, हम ऐसे मतलब उनसे पूछते हैं, वो मतलब एक तरह से वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सर, कि हम इससे पूछ लेंगे कि ऐसा हो जाएगी कि इसने क्या कहाँ से पढ़ा। सर वो करना तो देखो सर, हमें वो थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं, लेकिन कर तो हम नहीं सकते हैं। एक तो सर प्रॉपर अपना नोट्स बनाने चाहिए और सिलेबस को प्रॉपर कंप्लीट करना चाहिए। प्रॉपर कंप्लीट, जैसे मतलब सर ऐसा होता है ना कि जीएस में इकोनॉमिक्स सर मैंने कम ही पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ी, मतलब डीप में नहीं गया हूँ इकोनॉमिक्स के। सर ऐसे जीएस ये इसीलिए तो, अगर सर ऐसे भी बंदे हैं सर जिनके 100 तो नहीं कह सकते, लेकिन जीएस में 90 या 80% स्कोर किया जा सकता है। किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें जो चीजें हैं सर, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है सर, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर्स है सर, इन 10 चीजें हैं जीएस में। अगर हम इनको देखो, करंट को तो सर हम पूरा नहीं कर सकते, रोज नई नई चीजें हो रही, क्या क्या पढ़े, लेकिन वो भी एग्जाम सिलेबस में लिखा रहता है कि पास्ट 6 मंथ की आएगी या 1 साल की आएगी या कुछ ऐसा होगा, उतने पे फोकस रखो। और मतलब अच्छा, एक सवाल और है बेटा। यस सर। ये मेरे मन में खूब घूमता रहता है। जैसे मान लो किसी का पेपर फरवरी में है जी, तो उसके लिए पास्ट 6 मंथ कौन से होंगे? फरवरी से होंगे, जनवरी से होंगे, दिसंबर से होंगे, कब से होंगे उसके? सर वो जैसे एग्जाम डेट है, क्यों पेपर वो कब बना रही है पता नहीं। हाँ, वो क्या पता कब सर, जो जहाँ तक मुझे लगता है कि या तो एप्लीकेशन की जो डेट होती है, जैसे फॉर्म निकले, हाँ, हमने अप्लाई किया, उस डेट से 6 मंथ पास्ट के होंगे या 1 ईयर के होंगे, तो करंट अफेयर में आगे सर। जहाँ तक आपने कहाँ से किया था कि मुझे यहाँ तो सर वो स्पीड आती है एक, हाँ ब्लू सी, हाँ आती है वो। और सर करंट अफेयर की यूट्यूब पे भी करियर व्हील की टीम से भी देखी। अच्छा, वो लगातार देखना। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपकी जो सफलता है ना वैभव, यस सर, इसमें जेन्युइनली मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको फ्रेम करके ना सर, फ्रेम की सर, ये तो आप वो, मैं सर मेरा AWTPO का एग्जाम था सर, मैं आया हुआ था, तो मुझे नहीं था कि कैरियर व्हील की टीम का कॉल आ जाएगा और मुझे जाना पड़ेगा, वरना मैं अपना जो स्टडी मटेरियल है, नोट्स वगैरह मेरे वे थे, सब लेके आता हूँ सर। वो अच्छा देखा था मैं प्रॉपर बना रखे हैं सर मैंने। मतलब 2-3 तरीके के पेन, रेड, ब्लू। अच्छा, प्रॉपर एकदम मतलब वो हाईलाइट भी करके, कि जैसे मैं, कोई नहीं, तो अपने फोटो भेजियो, मैं बच्चों को बीच शेयर करूंगा। बाइलिंगल लिखता हूँ सर मैं, ऐसा नहीं कि जैसे सर जैसे चैट करते हैं ना मैं इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके, तो सर उसको ऐसे बनाता हूँ मैं नोट्स अपनी जैसे लोकल लैंग्वेज में, मतलब जैसे कि आपने कुछ लैडर फ्रैक्शन का वाला जैसे आपका कंसेप्ट है वो। अच्छा, मैं यहाँ रोकूंगा बेटा, ये बताना, मैथ में मैथ जब आप शुरुआती दौर में सीखना स्टार्ट किए, मैं तभी मिल गया आपको। यस सर। कितना मदद मिली उस टाइम पर मैथ को लेके? सर बहुत काफी मदद मिली सर, स्टार्टिंग ही वहीं से, मतलब कंपटीशन का सी जो है हमने
मतलब वो मेरे साथ किया है। हाँ हमने मतलब घर बहुत मतलब ये फ्रेम होके बात हो रही है कि जेन्युइन बात? जेन्युइन बात है ये तो। मेरे साथ था एक गांव का लड़का था मेरे, हाँ। दोस्त ही है मेरा सर वो कई बार क्या होता है आजकल दुनिया ऐसी हो गई बेटा कि बच्चे से फ्रेम करके बुलवा रहा है। ना सर ऐसे कोई भी फ्रेम की बात ही नहीं है सर। वो तो सर ये तो करियर व्हील का तो सर नाम ही काफी है, पता है सर। वो सिलेक्शन बोलते हैं, कोई किसी का फ्रेम करने से या किसी पर दबाव या कुछ ऐसा कुछ है नहीं। हाँ होता ही नहीं। कि गिफ्ट के लालच में या कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अब चूंकि मैं मुखर्जी नगर में आजकल नहीं पढ़ा रहा बेटा सर ये मैंने उनका मतलब आप बता रहे थे मैं आगरा पहुंचा। आगरा आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो तो ये तो उनके लिए, आगरा की धरती के लिए एक तरह से आभूषण का काम करेगा कि सर दिल्ली से चल के वहां जा रहे हैं। और सर लड़कियों को मतलब ऐसा नहीं है, मोस्टली लड़कियों को मैथ से डर लगता है सर, लेकिन पूरा स्कोर भी करती हैं सर लड़कियों। मैं बता रहा हूँ नहीं ऑफलाइन आगरा की जो मेरी बहन सब भाई जितने भी होंगे सर हम वहाँ पे आगरा जा रहे हैं ऑफलाइन पढ़ाएंगे। तो आपके लिए मतलब ये एक गहना आप कह लो कि सर ऑफलाइन आगरा में जाके बैच जो है पढ़ाने वाले हैं, तो ये आपका मतलब किस्मत खुलने वाली बात है जिसे सिलेक्शन लेना है। अभी यूपी कांस्टेबल का एक बैच स्टार्ट किया हमने सर, और राकेश सर ने वीडियो बनाया उसके लिए। आगरा में इस टाइम पर हमारे पास 350 बच्चियां फ्री पढ़ रही हैं सर यही तो देखो सर ये जिनसे हम कोई फीस ही नहीं ले रहे, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं उनको वो मतलब सक्षम नहीं होंगे बस। नहीं हमने क्या सोचा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का कभी कभी वैकेंसी आती है। हाँ सर 5 सर 2019 में, और वो लड़कियों की फिर हो जाएगी आगे शादी। हाँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ फीस के चक्कर में ना परिवार वाले अब भाव ना रह जाए। हाँ तो मैंने कहा सबको फ्री पढ़ा रहा है। 350 बच्ची है एक ही बैच में है। सर ये तो आप मतलब ये आप जो है एक तरह से पुण्य का काम कर रहे हैं आगरा की धरती के लिए। आप मतलब उनके परिवारों में खुशी, घी का दिया जलाने वाला एक मुहावरा है ना, घी के दिए जलने। बेटा अपनी कोशिश कर रहे हैं, यस बाकी मेहनत कर रहे हैं पूरी जी जान लगा के। यस और ये सोच रहे हैं कि 350 की 350 बच्चियों को अब की बार वर्दी पहना के रहेंगे। यस इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सिलेक्शन मतलब कैरियर सिलेक्शन सर ये था ना, ये जैसे एक बात और मैं आपको इंटरेस्टिंग सर, यूपी पुलिस की जो रिसेंट वैकेंसी गई है जो ज्वाइनिंग पे चल रही है सर, वो 60,244 सर उसमें मेरा एग्जाम हो गया खराब। अच्छा सर्कल OMR सीट पे सर भरने, वो मेरे से मिस हो गया एक और मैंने नहीं देखा। अच्छा वो लाइन पूरी ही डिस्टर्ब हो गई। मेरी कम से कम 12-13 क्वेश्चन गए, मैं उसमें मैं पहली मेरिट में भी नहीं आया और 60,000 वैकेंसी अपने आप में बहुत हुए। तो मेरा पेपर खराब हो गया। तो मुझे उस फेज में भी मैं डाउनफॉल में सोच रहा कि हमारा ही नहीं हो रहा। देखिए हमारी तो किस्मत, हमने बचपन में चूरन चाटने में चाट के चक्कर में रेखा मिट गई हाथ की। तो सर उसमें भी बोला लोगों ने, देख रहे कितना जमीनी बच्चा है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। बेटा जमीनी बन के रहना पड़ता है, बहुत जरूरी है। ये दिखावे की दुनिया बहुत लंबी नहीं होती है, ढकोसला होता है। जितना अपनी मिट्टी से चिपके रहोगे ना उतना कुछ न कुछ हासिल कर जाओगे। जो मतलब जो निम्न धरातल से उठ के अर्श पे गए हैं ना, जो फर्श से अर्श पे, उनको सर मैं जरूर फॉलो करता हूँ। जैसे पंकज त्रिपाठी है सर, उनका एक कोट है, वो बोलते हैं कि जितना मेरी जर्नी आपको मोटिवेट करेगी, मेरे BMW या मेरी गाड़ी या मेरा मकान या मेरा पैसा आपको मोटिवेट, ये मिथ्या है, मिथ है ये एक तरह से। ये आज है कल नहीं है, भौतिक चीजें हैं, आज नहीं है कल आज है कल नहीं होगी। लेकिन मेरी जो जर्नी आपको मतलब प्रेरित कर सकती है, वो मेरी जो है ये मेरा वो नहीं कर सकता जो ये भौतिक चीजें हैं, मेरी पैसा मकान या कुछ भी। मैं जिस फेज से निकला हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वही तो सर, तो वो कि मेरी जर्नी आपको मोटिवेट कर सकती है, ना कि मेरी ये भौतिक चीजें। बेटा आगे जो बच्चे तैयारी में लगे हैं, जो आगे एग्जाम में कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं सर, मैं खुद होता था लाइब्रेरी की सीट पे बैठ के सर, हम बाज कई दफा तो सर रोना आ जाता था। सच में बता रहा हूँ सर, ये पॉडकास्ट है ऐसा मतलब दिल खोल देने वाला। ना बिल्कुल बेटा खुल के बोलना, इसमें कोई प्लानिंग है ही। तो उसमें मतलब कभी कभी कि हमारा ही नहीं हो रहा, देखे सबको हो जाएगा, हम ही रहे यहीं रह जाएंगे। सर वो बता रहा ना मैं यूपी की, तो उसमें मेरे मतलब कुछ किसी ने कहा कि 60,000 में तुम्हारा नंबर नहीं आएगा, जीडी में आ जाएगा। जीडी में तो बोला गांव गुहांड में भी पेपर नहीं है, सिर्फ जीडी का कर देगा तू। और जीडी में सर यूपी पुलिस का तो कम से कम स्टेट का, ये तो ऑल ओवर इंडिया है। 423 वैकेंसी है सर जर्नल की, मैंने जर्नल की सीट काटी है सर। ओबीसी का नहीं फायदा, आरक्षण नहीं लिया सर 27% वाला।
इसका जर्नल की सीट काटी है सर। इसमें सर जीडी में सिलेक्शन लेना, वैसे ये एग्जाम तो 10th लेवल का है, लेकिन इसमें फाइनल सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। एमटीएस और इसमें सर सीजीएल से कठिन है। सच बात है ये। पता क्यों? आपने अब ये एडुकेटिव वगैरह अब ये पेपर करा रहे हैं तो हो सकता है कि ये लेयर में बांट के करें हाँ। ना। वैसे एमटीएस का पेपर तो सीजीएल से इतना घड़ा टफ आने लगा था कि एमटीएस से टीचर भी डरने लगे थे कि कैसा पेपर आ जाएगा। सर ये और इसका तो एमटीएस से भी खतरनाक इसलिए है, फाइनली सिलेक्टेड होना। फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी आपको, लेकिन इसमें फाइनल सिलेक्टेड होना इसलिए चैलेंजिंग बात है कि इसमें एक स्टेट की ओबीसी की एक कट ऑफ नहीं लगती, 3 कट ऑफ लगती है सर। जर्नल डिस्ट्रिक्ट की अलग, नक्सल डिस्ट्रिक्ट की अलग, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की अलग। हाँ हाँ सर। और जर्नल डिस्ट्रिक्ट मुझे ये जानकारी नहीं थी सर इस बार राजस्थान की यूपी से आई गई है, वरना यूपी की सबसे ज्यादा जाती है। अच्छा। हाँ सर, मतलब मैं 60,000 में मेरे को बोल रहे थे कि तेरे बस 60,000 में नहीं तेरा नंबर आया, इसमें क्या खा पाएगा सर। 423 में आया, फिर जर्नल की सीट कटी सर। अच्छा तो एक बात बता, जिन बच्चों को सच में मैथ से डर लगता है, जो घबराए रहते हैं, अगर वो आपको ज्वाइन कर लिया ना उन्होंने, उनका बेड़ा पार हो जाएगा सर। मैंने 20 आउट ऑफ 20 मारे सर। शुरुआत मैंने आपसे की, राकेश यादव सर से पढ़ा मैंने। कैरियर का जबरदस्त सर। अभिषेक सुमन सर उनका तो मैं इतना तगड़ा, उनकी आवाज, बोलने की स्टाइल सर मतलब तोड़ने है सर। थोड़ा नहीं है वो ऐसा लगता है कि मशीन बोल रही, सर नहीं बोल रही। सच में सर, नेचुरल वॉइस नहीं, मतलब उनकी नेचुरल है, सामने वाले को नेचुरल नहीं लगेगी। हाँ ऐसा लगेगा बड़ा ही मतलब खनक है। यस सर। मतलब किसी की आवाज ऐसी होती है सुन के अच्छा लगता है, उनकी आवाज में ऐसा है सर। मतलब जब सिलेक्शन हुआ ना सर, मतलब मैं, दीदी है मेरी पटियाला रहते हैं सर, डॉक्टर है जीजू मेरे, डेंटिस्ट, तो मैं वहां गया हुआ था। पैसा हुआ सर, मैं गांव में चला गया, 10 दिन तो वहां रहा। जैसे एक्सपेक्टेड थी कि टेंटेटिव डेट है, इस दिन को फाइनल आ जाएगा, ये है वो है। फिर क्या हुआ सर? अच्छा एक बात बता, तेरे मन में था कि हो जाएगा इस बार? हो जाएगा सर, स्कोर ठीक था, स्कोर ठीक, कट ऑफ से काफी ज्यादा थे मार्क्स की। इस बार यही मेरा सेटिस्फेक्शन का पेपर था कि इसमें जिसमें ये नहीं सोचना पड़ा कि हो जाएगा, कि कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा। पता था होगा, पता था कि निश्चिंत थे। बस ये था कि पोस्ट कौन सी मिले। और सीआईएसएफ मिल गई सर। सीआईएसएफ इसलिए जरूरी है कि सबकी पसंद होती है। हाँ सर। सब पहले नंबर पे इसी को प्रेफर करते हैं। यस। तो अल्टीमेटली वैभव मतलब जबरदस्त जर्नी रही वैभव की। मैं चाहता हूँ ईश्वर वैभव को खूब आगे बढ़ाए, और मेरी जहां मदद की जरूरत पड़ेगी बेटा बिल्कुल निसंकोच होके, और गांव में जरूर आना सर। हाँ भाई तेरी साथ एक वो करवा देंगे गांव में आपका सेमिनार सा, एक जो गांव के बच्चों को मोटिवेट हुआ है, जो लाइब्रेरी में है। हाँ। उनको एक तरह से भाई, जो अगर कोई अभाव में हो सर, कैरियर विल तो पुण्य का काम करता है। मैं पूरे कैमरे के सामने कह रहा हूँ, वैभव जब भी मुझे उस एरिया में बुलाएगा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, मैं अपने पैरों से खुद चल के इसके पास पहुंचूंगा। सर हम लेने आ जाएंगे ना बेटा, मैं खुद चल के पहुंचूंगा। मुझे दरअसल कैरियर विल की सोच ही इस चीज पे टिकी है कि हम जेन्युइन काम करते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं बच्चों के साथ। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे जितना मेहनत करते हैं आगे टीचर कितनी करते हैं? दबा के मेहनत नहीं करते सर। ये देख लो, आप क्लास से गए, फिर आप जो आपके साथ सपोर्ट टीम में एडिटर होगा, वो एडिट करेगा, आप नोट्स, वो शीट्स बनाओगे, शीट्स बनाइए। नहीं है, मान लिया कोई कुछ बच्चे खुरापात होते हैं सर ने तो गलत बता दिया, कुछ इंसान से ही मिस्टेक हुआ, कैलकुलेशन में, हल्की सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती, मानते हो आप? हाँ बिल्कुल। तो वो प्रेशर में होती है, तो ऐसा मतलब आप तो मैथ के विजार्ट हो, और कभी होगी गलती, तो कितनी चीजें मतलब टीचर्स को भी फेस करनी पड़ती है कि शीट्स तैयार करनी और क्लास पे टाइम से पहुंचना, हर चीज प्रॉपर कर, और फिर खड़े रह के गला पाड़ना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि हमसे बच्चा सीख रहा है तो कुछ ऐसा हमसे न हो कि उसको ये लगे कि यार कैसा टीचर है। तो हमें प्रोटोकॉल में भी नहीं रहना चाहते, पर हम जेन्युइन जीना चाहते हैं। जेन्युइन सर, आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना, आए क्लास में पढ़ाया चले गए। मेरा ऐसा कभी नहीं रहा। आप तो सब मजा आवे क्लास में। सर हम तो मस्ती वाले ही बालक हैं, बैक बेंचर्स थे सर हम, लेकिन कंपटीशन में फर्स्ट। हमें पता था कि क्लास में तो हुए 50 बच्चे, 50 के साथ compete करना। हम नहीं सर, 50 में तो पहले 10 में भी आए स्कूल में। अरे यहाँ पूरे देश 50 लाख में से 1600 में आ गए सर, 1615। बहुत बड़ी बात है बेटा।
तो सर फिर जब हम कॉम्पीट हमने सोच लिया कि यहाँ तो पूरे देश के साथ कॉम्पीट करना, यहाँ बैक बेंचर बन के काम यहाँ नहीं, करना। अब टाइम आ गया प्रूव करने का। अब तो मतलब कुछ करना है, तो ये सर मतलब कुछ भी हो, नौकरी छोटी बड़ी कुछ नहीं होता, सरकारी में मैं लग गई सर। वैभव के स्पेशली पिताजी से ये जरूर कहना चाहूंगा, अंकल जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं राजीव चौहान सर कि इस बच्चे को ना और थोड़ा मौका दो, ये और बड़े एग्जाम पास करेगा, क्योंकि ये इसकी जिंदगी में जितना भी डार्क छाया थी ना वो सारी इसकी निकल चुकी है। अब इसका स्टीप है, इसकी बिल्कुल सामने देख रहा है, अब मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। अरे इसको खुल के जीने दो, इसको खुल के करने दो, आपका बच्चा बड़ा नाम करेगा। इन सारी चीजों के साथ साथ मैं राजीव चौहान जी आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि बच्चे ने बहुत मेहनत की है, गर्व का क्षण है आपके लिए कि 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, यानी लाखों की संख्या में आपका बच्चा टॉप 1600 में आया है। आपको गर्व करना है इस बच्चे पर, और इसके लिए आपको हमेशा खड़े रहना, वो तो खड़े रहते ही हो, इस पे पूरा ट्रस्ट दिखाइए और जहां जरूरत पड़े मेरे पास लेके आ जाइए, इसका कान पकड़ के मैं ठीक कर दूंगा, वैसे कुछ गलती करेगा नहीं है। तो मैं इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की बहुत कामना करता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये बच्चा दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़े, जीवन में सकारात्मकता लाए, और अपने गांव, अपने ब्लॉक, अपने मोहल्ले, अपने जनपद, अपने तहसील, सब एरिया के बच्चों को मोटिवेट करेगा ये, और आगे सब इसके मार्गदर्शक बनेंगे। इसी कामना के साथ बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरे से बोलने में पॉडकास्ट में कुछ गलत बोला गया, उसके लिए क्षमा सर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।